सालों पहले कनकपुर राज्य में भानु नामक राजा का शासन चलता था। राजा दिल के बहुत साफ थे और राजा हर तीज त्योहारों पर गरीबों को दान दिया करते थे। इस साल भी राजा ने सभी गरीबों को भर भर कर दान दिया। अंत में एक महिला कमर झुकाते हुए राजा के पास दान लेने के लिए पहुंची, लेकिन तब तक राजा के पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अरे राजन, मुझ बूढ़ी के लिए तुम्हारे पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं बचा क्या? मैं बहुत आस लेकर तुम्हारे पास आई हूँ, क्या मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं बूढ़ी माँ, आप निराश ना होइए। आप मेरे गले का यह हीरो का हार रख लीजिए। राजा ने तुरंत अपने गले से हीरो का हार निकालकर उस महिला को दे दिया और वह महिला राजा के सर पे हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देकर चली गई। अगले दिन राजा बगीचे में बैठकर सोच रहे थे कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया मगर एक पुत्र नहीं दिया। इतने जप तप किए, मंदिर गया, लेकिन इसका कोई फल नहीं मिला। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर ये आम मेरे गोद में कैसे आया? बड़े अचंभे की बात है। अरे यहाँ इस बगीचे में इतनी सारी परियां कहाँ से आ गई? राजन, मैं नीली आंखों वाली परी हूँ। राजन, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम एक बहुत ही अच्छे राजा हो, गरीबों को दान देते हो, भूखे जरूरतमंदों की भलाई के लिए अच्छे काम करते हो। इसीलिए मैं तुम्हारे पास तुम्हें पुत्र होने का आशीर्वाद देने आई हूँ। यह सुख तुम्हारे भाग्य में नहीं था, मगर तुम्हारे दान पुण्य करने के कारण मैं तुम्हारे पास इस आशीर्वाद को देने आई हूँ। मैं ही वो महिला हूँ जो कल तुम्हारे पास दान लेने आई थी और तुमने दान में मुझे अपने गले से उतार कर हीरो का हार दिया था। राजन, इस आम को खाने के बाद तुम्हारी पत्नी को एक पुत्र तो होगा, पर वह 21 वर्षों से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएगा। 21 वर्ष होते ही, शादी होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नहीं परी रानी, इसका कोई उपाय नहीं है कि मेरा पुत्र दीर्घायु हो, 21 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु ना हो। राजन, मैं तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर ही तुम्हें यह आशीर्वाद देने आई हूँ, पर तुम्हारा पुत्र 20 वर्ष से ज्यादा नहीं जी पाएगा। फिर भी तुम उसके मृत्यु के बाद उसे एक संदूक में डाल देना और उस संदूक में 4 दही के घड़े रख देना और उस संदूक को बंद करके घने जंगलों के बीच में रख देना। इतना कहकर वह नीली आंखों वाली परी वहाँ से गायब हो गई। अरे सुधा, यह देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तुम्हारे इस आम को खाने से हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। लो, जल्दी से इस आम को खा लो। आप ठीक कह रहे हैं महाराज। अरे परी रानी, आप यहाँ अचानक? हाँ राजन, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैंने बहुत सोचा और अपना इरादा बदल दिया। मैं यहाँ दोबारा तुम्हारे पास तुम्हारे पुत्र के दीर्घायु होने का आशीर्वाद देने आई हूँ। अब तुम्हारा पुत्र दीर्घायु होगा और लंबी आयु जिएगा। कहकर परी रानी वहाँ से गायब हो गई और राजा और रानी खुशी खुशी हर्षोल्लास के साथ अपने महल में जीवन व्यतीत करने लगे।